हेलो आरबीसीएंस, अगेन वेलकम बैक टू यू विथ आरबीसी ऑनलाइन। मुझे पता है कि आप सब ने पिछले वाले वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया कि मैम आप हर साल जो क्वेश्चंस बनाती हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छा लगता है कि अगर आपके लिए कुछ हो और आपको उससे फ़ायदा पहुँचे तो ये अच्छी चीज़ है। इस क्वेश्चंस को फॉलो करने के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल कवर अप होंगे और ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक रिपीट नहीं किए गए थे और जो पूछे भी गए हैं तो किसी दूसरे तरीके से पूछे गए थे। इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पहले टारगेट किया है जो बिल्कुल न्यू हैं, जो स्टूडेंट्स लिख नहीं पाएंगे अगर उन तक ये नॉलेज नहीं पहुंचाई जाए तो इसलिए इस बार हम सब मिलकर एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बोर्ड से रिलेटेड नया क्वेश्चन एज अ मॉडल दिया जा रहा है आपके BSEB या आपके CBSE साइट से, वहाँ से वो सारे मॉडल्स को इकट्ठा करके आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो एग्ज़ाम में। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो नॉट रिपीटेड सिंगल टाइम। इसके पहले क्वेश्चन आया है डिफाइन जीन, पर इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका ये नया है। देख सकते हैं आप 4 क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि जेनेटिक्स का ही है वो आपके सामने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर और जीन। आप यूनिट फैक्टर कहो, मेंडेलियन फैक्टर कहो या जीन कहो, उससे आप समझते क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स यहाँ मिलेगा कि जीन हो या मेंडेलियन फैक्टर हो। ये टर्म जॉनसन ने दिया था। जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था और इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, उसकी ये यूनिट है। अगर जीन नहीं होगा तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक से नेक्स्ट में जो जनरेशन में हमारा कैरेक्टर जाता है वो किसकी वजह से जाता है? जीन की वजह से जाता है, थ्रू द गैमेट। लेकिन ये जीन किसके द्वारा, किसके साथ जुड़कर एक से दूसरे में जाते हैं? तो गैमेट्स के द्वारा। गैमेट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, गैमेट्स आर द सेक्स सेल। अगर मेल की बात हो रही है तो इट इज़ स्पर्म और फीमेल की बात हो रही है तो इट इज़ ओवम। तो गैमेट के साथ जीन्स जो होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। गैमेट एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, और जो हमारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। वेदर इट विल बी अ बॉय चाइल्ड, वेदर इट बी अ गर्ल चाइल्ड, या कोई भी डोमिनेंट फीचर हुआ जो जेनेटिक कैरेक्टर है आपके एंसेस्टर का, वो आपके नए जनरेशन तक पहुंच जाए। इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बस डेफिनेशंस आपको कॉपी करना है। डेफिनेशंस की जो वर्डिंग है ना स्टूडेंट्स, इसको पूरा याद कर लेना है आपको, क्योंकि आप अगर ये चीज़ लिखते हैं एग्ज़ाम में, सेम आंसर लिखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ने जिसको अप्रूव किया है, जिस पर ईजिली मार्किंग की जा रही है, वो आंसर्स आपको बोर्ड पे दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये किसी भी साल में रिपीट नहीं हुआ है, नाइदर CBSE नॉर बिहार बोर्ड, किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक ये नहीं आया था क्वेश्चन। ये बिल्कुल नया मॉडल क्वेश्चन है। डिफाइन जीन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। तो जीन का एक दूसरे से जुड़ना क्या है? मेंशन इट्स टाइप। तो कहा गया इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एलील ओवर अनदर एलील। कोई एक एलील ले लीजिए, सपोज़ कीजिए हमने एक रिसेसिव एलील ले लिया स्मॉल t और एक डोमिनेंट एलील ले लिया कैपिटल T। अब कैपिटल और स्मॉल आपस में कैसे जुड़ रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है जीन इंटरैक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल T टॉल है, स्मॉल t ड्वार्फ है। अब दोनों का संयोजन, इंटरैक्शन, आपस में क्या रिजल्ट देता है, उसी प्रोसेस को हम जीन इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है, अनदर एलील ऑफ द सेम और डिफरेंट जीन, या तो स्मॉल t से मिले या कैपिटल T स्मॉल t से मिले, कैपिटल T से मिले, कोई भी सेम या डिफरेंट एलील एक दूसरे से मिलकर अगला क्या एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जीन इंटरैक्शन कहते हैं। तो दो एलील्स का मिलना, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, जिससे कुछ नया चीज़ जाहिर हो, नया एक्सप्रेशन सामने आए, इसी को हम कहते हैं जीन इंटरैक्शन। अब ये 2 तरह का होता है, पहला है इंट्राजेनिक और दूसरा है इंटरजेनिक। ये अभी तक इवन ये NCERT में भी टर्म्स नहीं है स्टूडेंट, NCERT में भी इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीटेड है।
इसलिए आप ये वीडियो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपके नोटबुक में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ? एलील्स ऑफ सेम जीन हैव एन इंटरेक्शन अदर दैन डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये जो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है, इसमें कोई एक ही रिजल्ट आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, एक डोमिनेंट है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी रिसेसिव है, तो वो आपको क्या दे सकता है? एक ही रिजल्ट दे सकता है, दैट इज़ हाइब्रिड। तो अगर किसी दो एलील को मिलाने पर जिसमें एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, हमको कोई एक ही रिजल्ट मिल रहा है, एक ही इंटरेक्शन एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंट्राजेनिक। क्या देगा वो आपको? हाइब्रिड। लेकिन इंटरजेनिक स्टूडेंट्स, उसमें मल्टीपल रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप का केस देख लीजिए। अगर आप एक ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी को क्रॉस करते हैं तो आपके पास ए बी होने के भी चांसेस हैं, ए होने के भी चांसेस हैं, बी होने के भी चांसेस हैं, ओ होने के भी चांसेस हैं। तो मतलब इसमें भी आपने क्या किया? एक डोमिनेंट को क्रॉस कराया ए और एक बी को क्रॉस कराया, दोनों को आपने क्रॉस कराया, लेकिन आपके पास रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं? 4। तो अगर दो डिफरेंट एलील को क्रॉस कराने पर मोर रिजल्ट्स, मोर एक्सप्रेशन जाहिर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्राजेनिक। लेकिन दो एलील को क्रॉस कराने पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन निकल कर आए तो उसको हम कहते हैं इंट्राजेनिक। और दो एलील को क्रॉस कराने पर बहुत सारा रिजल्ट देखने के लिए मिले। आप देख सकते हैं एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू एक्सप्रेशंस। दो डिफरेंट जीन मिलकर कई सारे नया एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, नए एक्सप्रेशंस दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेनिक। तो ब्लड ग्रुप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनिक। डोमिनेंट रिसेसिव से हाइब्रिड बनना इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्राजेनिक। तो इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक दो टाइप का होता है हमारा जीन इंटरैक्शन। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, किसी भी मॉडल सेट, किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार 2024 के लिए रिकमेंडेशन इसकी हाई है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए इस चीज़ को। तो ये है हमारे इस वीडियो के दो क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सून। जब तक आप प्लीज़ इसको कॉपी कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। ओके, फ्रेंड्स, नाउ वी आर हैविंग अनदर न्यू वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये भी एक नया मॉडल है, आप देख सकते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको कहा गया है? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ये एक लॉन्ग इंटरेक्शन है। मतलब कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर का इनहेरिटेंस जब ग्रैंड चाइल्ड में आता है, जैसे दादा दादी से जो चीज़ उनके ग्रैंड सन में, पोते में, या ग्रैंड डॉटर पोती में जो चीज़ आ जाती है, उस इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। इसमें एक जनरेशन की गैपिंग होती है, जैसे कि ग्रैंड मदर से वो कैरेक्टर फादर में आया, फिर फादर से वो कैरेक्टर उनकी डॉटर में गया, तो यानी कि ग्रैंड मदर का कैरेक्टर उनकी ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफ़र हो गया या ग्रैंड सन में ट्रांसफ़र हो गया। तो एक लॉन्ग जर्नी जो है इनहेरिटेंस की, उसी को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब आप डेफिनेशन समझिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस व्हेन अ पेरेंट पासेस अ ट्रेट टू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स थ्रू ऑफ स्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। जब कोई पेरेंट अपने ग्रैंड चाइल्ड में, सेम सेक्स के ग्रैंड चाइल्ड में, जैसे दादी से पोती में आना, तो दोनों का सेक्स सेम है, दादी इज़ ऑल्सो फीमेल एंड द ग्रैंड डॉटर पोती इज़ ऑल्सो फीमेल, तो दादी और पोती फीमेल हैं, लेकिन ये ट्रेट ट्रांसफ़र कैसे हुआ? ये ट्रेट ट्रांसफ़र हुआ थ्रू ऑफ स्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स मतलब हो गया विपरीत। तो दादी का जो गुण है वो पहले फादर में गया, फादर से फिर उनकी बेटी में गया। तो कहने का मतलब कि दादी से पोती में ट्रेट लाने के बीच में जो सेक्स था वो अपोजिट था, दैट वाज द सन, यानी कि फादर। तो एक ग्रैंड डॉटर और एक ग्रैंड मदर के बीच में आते हैं फादर, यानी कि जो मदर हैं उनसे उनका ट्रेट, ग्रैंड मदर है उनसे उनके बेटे में ट्रेट गया होगा, फिर उनके बेटे से जो उनकी बेटी हुई, उनके बेटे की जो बेटी है उसमें ट्रांसफ़र हुआ।
तो बीच में एक अपोजिट सेक्स है, बाकी दोनों सेक्स क्या है, सेम है। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है ये कई जेनेटिक बीमारी का भी कारण बन जाता है। सपोज़ कीजिए कि आपके फादर के अंदर आपकी ग्रैंड मदर से आई हुई बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी रिसेसिव रही, उनके में एक्टिव नहीं हुई, लेकिन आप अपने फादर से आए हो तो आपके अंदर फिर से वो ग्रैंड डॉटर वाली बीमारी जो हो सकती है, वो ग्रैंड मदर वाली बीमारी जो हो सकती है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया आपके अगर किसी एंसेस्टर को था लेकिन बीच की जनरेशन में वो नहीं आया और आप में आ गया, तो ये एक वजह हो सकती है किस इनहेरिटेंस की, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, क्योंकि ये लंबे जनरेशन को फॉलो कर रहा है। तो लंबे जनरेशन को फॉलो करने से कई पुरानी बीमारी आज की जनरेशन में रिपीट हो सकती है ना। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में लिखा गया है कि इस तरह का इनहेरिटेंस जो होता है कई तरह के सेक्स लिंक डिसऑर्डर को भी इनहेरिट करता है, दिखा सकता है। जैसे हेमोफीलिया एक एग्जाम्पल हो गया, कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पुराना है लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया। इसको पूछा जाता था कि हाउ क्रॉसिंग ओवर इज़ रिलेटेड विथ लिंकेज, या राइट डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में अंतर बताइए, या क्रॉसिंग ओवर लिंकेज से कैसे रिलेटेड है। पर इस बार इसका एक नया पैटर्न सामने आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर को डिफ़ाइन कीजिए और उसका टाइप्स भी बताइए। हालांकि टाइप्स के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया था, एनसीईआरटी में भी इसकी टाइप्स नहीं बताई गई हैं, पर आपकी हेल्प के लिए मेरी पूरी कोशिश कि नए क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर मैं आपको दे सकूं ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से निकल जाए। तो बोला गया क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो देखिए इट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर कैपिटल ए कैपिटल बी है और इस पर स्मॉल ए स्मॉल बी है। दिस इज़ द डोमिनेंट एंड दिस इज़ द रिसेसिव, लेकिन ये होमोलोगस है। तो इन दोनों के बीच में ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है सिगमेंट्स के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कैपिटल ए विल बी कम्बाइंड विथ स्मॉल बी एंड स्मॉल ए विल बी कम्बाइंड विथ कैपिटल बी, तो दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आज तक किसी भी एग्ज़ाम में इसका टाइप्स नहीं पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से इसका डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि इट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इससे एक ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि सेल डिवीज़न के कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो सेल डिवीज़न में एक स्टेज होता है पैकिटीन स्टेज, जो मियोसिस 1 के समय होता है। तो मियोसिस 1 पैकिटीन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बनते हैं। जैसे बहुत सारा स्टेज होता है ना, जी फेज़ होता है, एस फेज़ होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पैकिटीन स्टेज जो होगा मियोसिस 1, उसमें ही क्रॉसिंग ओवर होता है। ये ऑब्जेक्टिव आता रहता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में हो सकता है। अब सवाल आता है इसका टाइप्स। तो टाइप्स के बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर इस बार पूछ लिया गया है। तो इसको 3 टाइप में बांटा गया है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर एक सिस्टर क्रोमेटिड पे एक ही बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दिस इज सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर 1 से 2 बार हो रहा है तो डबल क्रॉसिंग ओवर, और अगर बहुत बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लगातार जारी है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो टाइप्स में कोई टेंशन नहीं है, सिंगल डबल मल्टीपल, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन याद रखिएगा और ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से स्टेज में ये होता है। तो दिस इज़ द पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो ये था हमारा सेकेंड मॉडल क्वेश्चन, 2 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो प्लीज़ नए क्वेश्चंस की डिस्कशंस आप लगातार करते रहें। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे पता है कि बहुत लंबे गैप के बाद आरबीसी ने अपना वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन आप यकीन मानिए गैप लंबा तो है, पर जो वीडियो आपको दी जा रही है वो अभी तक किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं होगी। यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जहाँ पर ये नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हों और इतना अच्छे से आंसर लिखकर आपको समझाया जा रहा हो। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस के साथ हमने आपको टारगेट किया है, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलिएगा ही मत, और साथ साथ इसको याद भी कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड का नोट्स आपको एक अलग कॉपी में तैयार करना है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल टैली करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा।
अगर आपके व्यूज़ अच्छी मिलेगी, रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए सब कुछ डिपेंड है आपके व्यूज़, शेयर और लाइक्स पे, ठीक है। बाकी जो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जो ड्यूटी है, आई विल ऑलवेज़ गिव यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट RBC and see you soon in the next video. Take care.